HDFC बैंक 13.19%, ICICI बैंक 8.91%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8.79%। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। तीन लोग तीनों तबाही। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक वेटेज होल्ड करते हैं 31% इन निफ्टी 50। अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो इंडेक्स को तैयार हो जाना चाहिए एक बहुत ही बड़े वॉलेटिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि किसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो किसी का रिजल्ट बुरा आया है। अब कैसा रिजल्ट आया है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। और अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। क्यों? क्योंकि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं डेली मार्केट एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो डालता हूं, जो आपको मार्केट सेंटीमेंट समझने में हेल्प करेगा और एक अच्छा ट्रेडर बनने में भी हेल्प करेगा। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्राइडे को रिजल्ट आया था रिलायंस का, तो रिलायंस से स्टार्ट करते हैं। क्या रिजल्ट आया, कैसे आया और स्टॉक कैसा मूवमेंट देगा मंडे को, उसके बारे में। तो रिलायंस का रिजल्ट आया प्रॉफिट 76% अप, मतलब बम्पर फाड़ प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वहीं मैं रेवेन्यू देखने गया तो रेवेन्यू 6% ही अप हुआ। रेवेन्यू 6% अप हो रहा है, प्रॉफिट 76% अप हो रहा है, तो इसके बीच में क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि 76% प्रॉफिट इसलिए अप है क्योंकि एशियन पेंट्स का जो स्टैक सेल किया था रिलायंस ने, उसका जो इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो, वो जुड़ा है प्रॉफिट में। इस कारण से प्रॉफिट इतना ज्यादा शो कर रहा है। अगर रेवेन्यू का देखें तो सिर्फ 6% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि रिलायंस में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, एक्सेप्शनल आइटम आता है प्रॉफिट लॉस में, उसके कारण से है। तो इसको आप नजरअंदाज करके सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पे 6% के ग्रोथ पे आप रिलायंस के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। जैसा मूवमेंट होगा मंडे को देखकर आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। उसका रिजल्ट कैसा आया है उस पे देखते हैं। नेट प्रॉफिट में 15.5% का इंक्रीमेंट देखा गया है, इंक्रीज हुआ है 15.5% का। बैंक में जब हम लोग रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू नहीं देखते, हम लोग देखते हैं NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। उससे ही पता चलता है कि कितना ग्रोथ हुआ है किसी बैंक का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी डबल डिजिट ग्रोथ है 10.1% का। ये भी एक अच्छा संकेत है। इसका ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट एक समान है, तो इसमें सच में ग्रोथ आई है डबल डिजिट की, फिर भी कम है। मैं चाह रहा था कि 14 to 15% का NII ग्रोथ होगा और प्रॉफिट अच्छा है 15% का, ठीक है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखा जा सकता है। और बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट में एक और चीज देखते हैं, उसका नाम है NPA, नेट परफॉर्मिंग एसेट। तो वो उसकी अगर वो बढ़ता है, तो NPA अगर बढ़ता है मतलब अगर लोन डिफॉल्टर जो बढ़ते हैं उस कारण अगर वो बढ़ता है तो ये बैंक के लिए नेगेटिव है। मैं देखता हूँ कि कितना बढ़ा है। पिछले बार 1.33% था, इस बार 1.4, तो मार्जिनली मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि वो मेंटेन किए हुए NPA जो लास्ट ईयर NPA था और इस ईयर NPA वो मेंटेन किए हुए हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट में आई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में आई है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है ICICI बैंक के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है। तो उस हिसाब से आप मंडे को देख सकते हो कि ICICI बैंक कैसा मूवमेंट देता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत सारे रिजल्ट है, मैंने तीन ही कवर किया क्योंकि ये हेवी वेट है, ज्यादा वेटेज ओन करते हैं इंडेक्स में। तो लास्ट है HDFC बैंक। पूरे हिस्ट्री में पहली बार बोनस इशू कर रहा है कोई प्राइवेट बैंक, वो जो कि इतना बड़ा है। HDFC बैंक 1:1 का बोनस इशू कर रहा है। रिकॉर्ड डेट है 27 अगस्त 2025। तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, इस कारण से पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। लोग बाय करने चाहेंगे कि एक के बदले एक मिल जाए बोनस इशू, मतलब एक शेयर है आपके पास तो बोनस इशू के बाद आपके पास उसका 2 शेयर हो जाएगा। ये HDFC ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर प्रॉफिट की देखें तो 12.24% का प्रॉफिट अप है और NII का देखें तो 6% का NII ग्रोथ है। तो ये भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है,
इन कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का एनआईआई और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ एचडीएफसी बैंक से ज्यादा है। और अगर हम लोग एनपीए की तरफ जाएं एचडीएफसी बैंक में, तो एनपीए की तरफ जाते तो पिछले बार 0.47 का एनपीए था, दैट विल इंक्रीज टू 1.4%। वेरी मच टू वरी। ये तो है, थोड़ा सा आप थोड़ा उस स्टॉक्स के एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान दो। बोनस इशू शेयर किया है, इस कारण थोड़ी पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ आना चाहिए था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आया, तो हो सकता है कि ये थोड़ा न्यूट्रल में जाए, एचडीएफसी बैंक थोड़ा न्यूट्रल में जाए। तो इस हिसाब से आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक्स को एनालाइज कर लो, एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज कर लो, उसके बाद अपने डिसीजन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि इंडेक्स जो है वो जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनके हिसाब से मूवमेंट दे। तो मंडे को हो सकता है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के मूवमेंट के हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे। जो भी न्यूज चल रही है उससे तो अनसर्टेनिटी बढ़ी भी हुई है, और कोई कंपनी ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, किसी ने खराब रिजल्ट दिया, तो एक अगर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तब भी साइडवेज मूवमेंट हो सकता है मंडे को। तो इस पे ध्यान देना चाहिए किस हिसाब से मंडे को ओपन होता है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उस हिसाब से इंडेक्स भी ओपन होगा। उसके बाद एनालिसिस करके आप अपने ट्रेड को कर सकते हो मंडे को। उसमें भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो थोड़ा संभल के ही ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें, अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करें। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।